So, Jai Hind everyone, welcome back to the channel. सॉरी फॉर बीइंग इनकन्सिस्टेंट कुछ दिनों से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको डीयू में पढ़ाना है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो आप इंटरेस्टेड होगे? अगर आपके पास नेट जेआरएफ है, ठीक है, तो होगे, ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होगे, ठीक है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफ़ी टाइम के बाद आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। नेट जेआरएफ से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो, फिर प्रमोशन होता है, उसके बाद बनते हो एसोसिएट प्रोफेसर, और एसोसिएट प्रोफेसर के बाद बनते हो प्रोफेसर, ठीक है। तीनों में से आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको अगर आपका फुलफिल हो रहा है, जैसे पीएचडी कर लेते हो तो प्रोफेसर, पीएचडी कंप्लीट हो गई है तो प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, ऐसे बहुत सारी क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, जो भी हम देखेंगे। सो अगर आपको पढ़ाना है तो आप देखो कहाँ कहाँ क्या क्या वैकेंसीज निकली है, कौन से डिपार्टमेंट में निकली हैं, कब तक ये फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को बिल्कुल भी मिस मत करना। सो ये लेवल 7 की जॉब है हमारी, किसकी? असिस्टेंट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर हमारा लेवल 10 की जॉब होती है, जिसको आप 1 लाख तक की सैलरी मान सकते हो आराम से, और लेवल 14 जिसमें आराम से 1.5 लाख 2 लाख तक की सैलरी जाती है, ठीक है। तो रही बात सैलरी की, तो सेकंड क्राइटेरिया है, बट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप डीयू में एज अ प्रोफेसर पढ़ा रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा बहुत मतलब प्राउड की बात होती है। मैं खुद मिरांडा हाउस में एज अ फैकल्टी पढ़ा रही हूँ अभी डीयू में, तो मुझे पता है कि जब डीयू में ऐसे मिरांडा हाउस जैसे कॉलेजेस में जब पढ़ाने जाना होता है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो मैं वहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, अभी तक अच्छा चल रहा है। आई होप आपका भी अच्छा जाए। सो लेट्स सी एंड देखते हैं। पहले आपको तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको क्या न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको वेबसाइट और कहाँ से क्या चीज़ें पता चलेंगी, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आप सर्च करोगे गूगल पे वर्क विद डीयू, जो पहला लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है, देन जाना है आपको। जैसे ही ओपन करते हो लिंक तो आपके सामने कुछ ऐसा लेआउट खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 अक्टूबर को 3 नोटिस आए हैं। ये नोटिस मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए थे, पर बहुत बच्चों को क्वेरी आ रहा था कि कौन क्या भर सकता है कौन नहीं। तो ये सबसे पहले सबसे नीचे आया असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये जो आपको दिख रहा है, फिर देन एसोसिएट प्रोफेसर का, और देन प्रोफेसर का, ठीक है। तो जिसके लिए आपको अप्लाई करना है आप इनमें से क्लिक करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एसोसिएट प्रोफेसर पे क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। चलो ये तो प्रोफेसर वाला खुल गया, बाकी सब भी ऐसे ही खुलेंगे। फॉर एग्जांपल चलो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला खोल के देखते हैं। सो ये आया हमारे सामने पेज। देन यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगी। जैसे अगर आपको ये वाला एडवर्टीजमेंट दिखना है, इसको आपको बड़ा करना है, तो आपको ये वाला खोल लेना, ठीक है। सो ऐसा कोई नोटिस आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और ये लास्ट डेट इसकी क्या है, 24 अक्टूबर, ठीक है। अभी काफी टाइम है, और अभी ये फॉर्म खुला भी नहीं है। आज 6 अक्टूबर को ये वीडियो मैं बना रही हूँ, 8 अक्टूबर को ये फॉर्म लिंक खुलेगा, ठीक है। सो मेरा पेन खो गया है, पेन टैब वाला, सो मैं सही से टाइप नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो अगर आपको पता लगाना है कि आपका कॉल वैकेंसीज कितनी निकली है, तो आप वैकेंसी पे क्लिक करोगे, ठीक है। वैकेंसी खुल जाएंगी कि कौन से डिपार्टमेंट का कितनी सीट्स हैं, ठीक है। मैं ये बताऊंगी नहीं, बच्चों वाली बात है कि मैं टाइम वेस्ट करूँ सिर्फ वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए। आप खुद भी इसे देख सकते हो। और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस की मैं हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस में जनरल वालों के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए निकली है, जो कि है 4th नंबर पे, आई गेस 4th पे कौन सा है, ओबीसी के लिए निकली है, बस 2 वैकेंसीज। तो बाकी कैटेगरी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लोगे। फिर उसके बाद आप जाओगे क्वालिफिकेशंस पे। तो क्वालिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो क्वालिफिकेशन बताएगा कि आपको 55% मार्क्स चाहिए। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और बाकी आपका नेट क्लियर होना चाहिए, और ये वाली सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। बाकी आपका पीएचडी में, पीएचडी डिग्री जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के से भी अगर आपकी ऑब्टेन्ड है तो आप वो भी मानी जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगर आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है। आई होप सो कि जो भी देख रहा है इंडिया का ही देख रहा होगा, कहीं आपने फॉरेन से पढ़ के डीयू में तो नहीं पढ़ा होगे, ठीक है। सो ये लेवल 10 है पे स्केल में असिस्टेंट प्रोफेसर का। देन यहाँ पे आपके और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप खुद देख सकते हो, बहुत इजी में लिखा हुआ है। बाकी मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट वीडियो। फिर म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, उनका एलिजिबिलिटी अलग है थोड़ा, और बाकी सबके लिए सेम है, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट स्टडीज का है, तो मैनेजमेंट स्टडीज का कुछ अलग दे रखा है, लेकिन बाकी इन 3-4 डिसिप्लिन को छोड़ के सबके लिए जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
ए और बी वाला सबके लिए सेम रहेगा, जो कि एक जो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है वो किन किन लोगों के लिए, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंसेस, साइंसेस, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी साइंसेस। तो अगर आप इनमें से किसी फील्ड से बिलोंग करते हो तो आपको ए वाला देखना है, ठीक है। और या फिर और लिखा हुआ है, और मतलब जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं उनके लिए बी वाला कैटेगरी में आपको देखना है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो मैंने ए का तो बता दिया, नेट क्लियर हो और मास्टर्स डिग्री में आपके 55% मार्क्स हो। देन बात करें मैनेजमेंट स्टडीज के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आप देख लेना। म्यूजिक के लिए अलग है, और इसके अलावा आपका है यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अलग है, सेम सेम लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, बस कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा जनरल नोट तो यही है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और नेट क्लियर होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट। देन यहाँ पे आई गेस इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट लिखा है तो मेरिट की बेसिस पे हो जाएगा। और फिर इसके अलावा ये सारी चीजें हैं, इसको हम चलो नेक्स्ट क्लास कह रहे हो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में बाकी सारी चीजें। अभी आप खुद भी पढ़ सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो पीडीएफ, या मैं आपको हिंदी में बाद में समझा दूंगी। फिर स्क्रीनिंग गाइडलाइंस क्या होगी, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीनिंग गाइडलाइंस मिलेगी। जनरल इंस्ट्रक्शन में बेसिकली ज्यादातर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपको ये दिखेगी पीडीएफ, तो हर चीज का अपना डिटेल में इन्होंने बना रखा है, ठीक है। जैसे फीस का आएगा तो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करते हो तो 2000 फीस है यूआर की। देन 1500 रुपए ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 1000 रुपए फीस भरनी पड़ेगी एससी एसटी। फीस इन द सेंस जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ऑनलाइन उसकी फीस है ये, ठीक है, फॉर्म भरने की। लेकिन पहले आप वैकेंसी चेक कर लेना कि वैकेंसी आपकी कैटेगरी के लिए निकली है कि नहीं तो आप पैसे वेस्ट हो जाए और वैकेंसी है ही नहीं, तो वैकेंसी चेक कर लेना। देन इसके बाद जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 8 अक्टूबर से 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, और सबका क्राइटेरिया सेम ही है। चाहे आप फिर इसके अलावा चाहे आप अभी मैंने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर को बताया, फिर एसोसिएट प्रोफेसर में जाओगे तो एसोसिएट प्रोफेसर में भी ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसका भी जो डेट होगा 24 अक्टूबर ही है लास्ट डेट, और 8 तारीख को ही इसका लिंक ओपन होगा। तो जब 8 तारीख अभी 2 दिन बाद लिंक ओपन होगा तब हम और डिटेल वीडियो बना देंगे। अभी 24 अक्टूबर बहुत दूर है, लेकिन पहले जब तक डिटेल में समझना चाहो सारी चीजें, क्वालिफिकेशन, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन, वैकेंसी, सैलरी क्या होगी और आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब तक आप फॉर्म मत भरना। और अगर आपको खुद से समझ ना आ रहा हो, कोई क्वेरी हो, तो मैं डिटेल वीडियो भी बनाने ही वाली हूँ कुछ टाइम में। देन इसके बाद आता है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। तो ये प्रोफेसर का मैंने आपको जैसे बताया कि 3 अक्टूबर को ये वाला आया है नोटिस, और इसकी भी वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, स्क्रीनिंग गाइडलाइन सब कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। तो बस ये आपको वर्क विद डीयू में जाओगे, तीनों का अलग अलग एडवर्टीजमेंट है जिसमें अप्लाई करना है, उस सबके लिए आपके लिए वैकेंसी, क्वालिफिकेशन सब कुछ बता रखा है यहाँ पे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास ज्यादा चीजें होनी पड़ेंगी, जैसे कि आप जो मैंने आपको जैसे बोला भी कि पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका पीएचडी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप ऑब्वियसली प्रोफेसर नहीं बन सकते, क्योंकि प्रोफेसर तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो पीएचडी कंप्लीटेड होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पीएचडी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नेट होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया आपको पता चल गया। फिर ये आ जाएगा इसमें, मतलब हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं नेक्स्ट में। और 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए एटलीस्ट आपके, 10 आर्टिकल्स पीयर रिव्यूड या यूजीसी केयर लिस्ट में होने चाहिए, तब आप जाके प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है, वो प्रमोशन होगा। तो ये सारी चीजें हो गई। और फिर इसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको कुछ भी पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और हम डिटेल में तो डिस्कस करेंगे ही। तो बस मैंने प्रोफेसर का बता दिया कि पीएचडी डिग्री नहीं होगी। आई ऑलमोस्ट जो मेरी जनता है, मतलब ऑडियंस जिनको मैं जानती हूँ अपने यूट्यूब पे, वो सारे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में आपको क्वालिफिकेशंस दिखा देती हूँ कि इसमें क्या अलग है, कौन कौन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है। वैकेंसीज वगैरह हम बाद में भी देख लेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस। इसमें भी देखो क्या लिखा है, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मिनिमम, किसमें, इक्वलेंट ग्रेडिंग वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज ऑफ मास्टर्स लेवल पे, ठीक है। मास्टर्स में 55%, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, और इंटरव्यूज तो होंगे आई गेस, ठीक है, बिना इंटरव्यू के तो नहीं हो सकता। और 5% रिलैक्सेशन है may be provided from 55% to 50% of the marks to the PhD degree holders। अगर आपकी PhD कंप्लीट हो चुकी है तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है, कि मतलब आपको 55% नहीं फिर 50% मार्क्स में भी आपका हो जाएगा। देन
यहाँ पे पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। तो वहाँ पे देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम क्वालिफिकेशंस थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। तो प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों के लिए आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, मतलब पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने अभी सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लिया है, ठीक है, आपका 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, तो डिग्री तो नहीं मिली है ना। जब अभी पीएचडी में एडमिशन मिल चुका है तब भी आप एसोसिएट या प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं बन सकते, सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। फिर बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा जब पीएचडी डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, लिंक आएगा, उसकी जब स्क्रीनिंग होगी, सारा अगर आपकी सारी डिटेल्स सही निकली, सारे डॉक्यूमेंट सही निकले, फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और तब आप सिलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी मेरा भी ऐसा हो गया था, मैं मिरांडा हाउस में सिलेक्शन हो गया था अभी तो फिलहाल नेट जेआरएफ के बेसिस पे। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर पीएचडी मेरा भी हो जाता है तो एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई करेंगे, है ना। सो बस यही मुझे अभी बताना था। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल वीडियो के साथ, इन तीनों की क्वालिफिकेशन और अच्छे से समझ लेंगे। अभी तो हमने ऊपर ऊपर से देख ली। कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में पिन ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पे देख लेना। सो बाय बाय एंड टेक केयर।